सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। पंकज सर। हेलो हेलो हेलो। जय सर, गायत्री में मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सर, आ रही है आपकी आवाज। अरे, मैं रिफ्रेश किया हूँ, दोबारा फिर से अंदर आया। तो ओके, समय हो रिकॉर्डिंग चुका है, स्टार्ट कर स्टार्ट दी है। हमारा रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। जी किंग टाइगर भारत के मंच पे आज सभी का वेलकम करता हूँ। और आज हमारा सुपर मंडे 18 दिसंबर 2023। आज हमारे प्रेजेंटर और मेंटर गायत्री जोशी मैम एंड दिनेश सिसोदिया सर और खुशबू अग्रवाल मैम और हमारे कोर कमेटी के सारे मेंबर्स को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और आज हमारा एक स्पेशल डे भी आज है। हमारी किंग टाइगर भारत के मंच पे 1 साल पूर्ण होने पे हम किंग टाइगर भारत के मंच से गायत्री जोशी मैम को कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं, बधाई देते हैं। और हमारे बीच ऐसी मेंटर हमारे सतत 1 साल कंप्लीट हुए और ऐसे हमें पूरा सहयोग और मार्गदर्शन करती हैं। ऐसी मेंटर्स को हम सभी लोग बहुत प्यार के साथ हम आज उनको सुनेंगे और आमंत्रित भी करेंगे। तो आज के को-होस्ट जयेश भट्ट सर एंड किरण पोपली मैम, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और चैट मॉनिटर अंगद यादव सर। हमारे मंच को 5/9/2022 से किंग टाइगर भारत का मंच स्टार्ट हुआ और सतत ये प्रयास रहा कि हम कंटिन्यू इसको आगे बढ़ाते रहे और धीरे-धीरे हमारा मंच बढ़ता रहा। और आप सबका सहयोग हमें धीरे-धीरे हमारे प्लेटफॉर्म पे सभी आते रहे और हमें इतना प्यार दिया और सभी हमारे कोर कमेटी के मेंबर्स ने पूरा सहयोग दिया। इसके लिए सबका धन्यवाद करता हूं। और हमारे साथ हमारे आए हुए पूरे हमारे सम्माननीय फाउंडर्स, उन सब का किंग टाइगर भारत मंच धन्यवाद करता है। साथियों, इस सेशन को चलाने में अगर कोई कमी बेशी भी होती है तो ये मंच हमेशा सीखने की कोशिश करता है और कुछ त्रुटियां होती है तो उसको आप लोगों के माध्यम से और मैं किंग टाइगर भारत के मंच से ऑर्गेनाइजर होने के नाते अगर मुझसे या हमारे मंच से कोई त्रुटियां हो जाती है तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा। साथियों, हम यहाँ सीख रहे हैं। कहते हैं ना कि जो काम करता है उसी से गलती होती है, जो काम नहीं करता है उससे कोई भी गलती या गलत होने का गुंजाइश ही नहीं है। तो ऐसे मंच पे हम लोग पूरे हमारी कोर कमेटी के सदस्य मेंबर्स कंटिन्यू वर्क करते रहते हैं और कभी-कभी कई सारी यहाँ मिस्टेक भी हो जाती है। बोलने में बोलो या कई सारी ऐसी बातें होती है जो हम अ, याद नहीं होता है या हम क्या बोलने जा रहे हैं वो बोलते हैं और मिस कर जाते हैं। तो ऐसी कुछ बातें आपको अगर लगती होगी कि हमारे मंच से कुछ गलत हुआ होगा तो उसके लिए भी हम किंग टाइगर भारत का मंच आपसे क्षमा प्रार्थी है। बट बड़ी खुशी की बात आज ये है कि हमारे साथ हमारी मेंटर गायत्री मैम का पहला जन्मदिन किंग टाइगर भारत के मंच पे है। तो आज हम सभी लोग आज उनकी किंग टाइगर मंच पे जो कहानी ऑन पेशी के साथ और उनकी हो सके तो अपनी ऑन पेशी की पूरी यात्रा हमारे साथ आज वो शेयर करेंगी। तो हम बहुत ही लकी है कि आज हमारे साथ हमने एक टॉपिक ही ऐसा चुना है कि हर व्यक्ति की एक ना कोई लाइफ में कहानी होती है। पर किंग टाइगर भारत के साथ 1 साल पूर्ण होने पे उनकी एक जवाबदेही और उन्होंने जो सतत प्रयास किया किंग टाइगर भारत के मंच को आगे बढ़ाने का, ऐसे हमारे मेंटर्स का मैं ऋणी रहूंगा। क्योंकि अकेला व्यक्ति कभी कोई कुछ काम मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता। साथियों, कोई भी संगठन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो,
तो एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन से ये मंच नहीं चलता है, कोई भी मंच नहीं चलता है। वहाँ पे सबका मिला-जुला वार्तालाप या बातें या राय होती है और वो कंटिन्यू हमारा ग्रुप या कोई भी ग्रुप, कोई भी संगठन हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आत्मीय हो, चाहे वो हमारा ह्यूमैनिटी, अपलिफ्ट ऑफ ह्यूमैनिटी पे भी हमारा जो वर्क होता है या सोशल मीडिया के माध्यम से जो वर्क करते हैं या हमारा जो हम किंग टाइगर भारत का जो सोशल मीडिया पे हम लोग शेयर भी करते हैं, तो हम सब मिलके करते हैं। अगर इसमें कहीं गलतियाँ हो जाती होगी तो उसके लिए हम सभी से क्षमा प्रार्थी हैं और मैं चाहूँगा आज हम बड़े जोरदार स्वागत के साथ आज प्लीज विनोद जी आप माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज। विनोद जी माइक म्यूट कर लीजिए। यस थैंक यू। तो सभी को आज बड़ा हमारा आज का जो टॉपिक है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो आज एक जीवन हमारे किंग टाइगर की पूरी बखान या हमारे किंग टाइगर के मंच पे जो भी हमारी बातें शेयर करेंगी, हमारे उनकी यात्राएं जो हमारे किंग टाइगर मंच के साथ हुआ हो, आन पेशु के साथ हुआ होगा, तो ऐसी हम शख्स को और लास्ट 2 दिन से उनका हम बर्थडे भी विश कर रहे हैं। हम बहुत ही लकी है कि हमारे साथ हमारे ऐसी मेंटर हमारे साथ है। ऐसे हमारे दिनेश सिसोदिया सर हैं, खुशबू अग्रवाल मैम हैं। ऐसे ही हमारे गाइडर के रूप में हमारे अभी ममता मैम सिर्फ हमें गाइड करने के लिए वो हमें समय-समय पे मार्गदर्शन बैकएंड में देते रहती है। तो उनका भी हम धन्यवाद करते हैं और पूरे कोर कमेटी का भी धन्यवाद करते हैं। तो समय ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए, टाइम मैनेजमेंट को भी देखते हुए मैं आज हमारे मेरे साथ मेरे को-होस्ट जयेश सर को मैं आमंत्रित करता हूँ और बुलाना चाहता हूँ कि आज हमारी मेंटर सॉरी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू जय सर। वेलकम और हमारी माताजी को बुलाएं। वेलकम। थैंक यू पंकज सर, दिल से आपको धन्यवाद। ये किंग टाइगर भारत के रचयिता पंकज पटेल सर को मेरा नमस्कार और तीनों मेंटर को मेरा नमस्कार। और आज गायत्री माता को किंग टाइगर भारत के ऊपर 1 साल कंप्लीट होने के लिए कांग्रेचुलेशन। और इस अवसर पे आपने मुझे चुना कि गायत्री माता को वेलकम करो, तो फिर से आपको दिल से धन्यवाद कि मुझे ये मौका दिया कि माँ को आप बुलाओ। तो मैं वेलकम करता हूँ गायत्री माता। आइए वेलकम है मैम आपका गायत्री माता। थैंक यू सो मच जयेश भाई, आपको ये मौका मिला मुझे इनवाइट करने का और ये आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरे साथ कदम से कदम मिला के आप चले हो, इसलिए आपका भी बहुत धन्यवाद है। तो मैं शुरुआत करती हूँ। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ किंग टाइगर भारत के मंच पे और सभी को नमस्कार करती हूँ और नमस्कार करती हूँ हमारे ऑर्गेनाइजर पंकज पटले सर को और नमस्कार करती हूँ हमारे गाइडर के रूप में ममता मैम को और मेंटर के रूप में हमारी प्यारी खुशबू मैम को और दिनेश सिसोदिया सर को और मेरे प्यारे कोर कमेटी हर एक सदस्य को और जितने भी पैनल में अभी उपस्थित है सभी को मेरा दिल से दिल की गहराइयों से मेरा नमस्कार है। आज मुझे किंग टाइगर भारत में आए हुए 1 साल हुआ। 18 दिसंबर 2022 मैं किंग टाइगर पे एज अ स्पेशल गेस्ट के रूप में मुझे आमंत्रण मिला था और मुझे यहाँ आने का मौका मिला था। तो तभी से मेरी जर्नी शुरू हुई किंग टाइगर के मंच पे। लेकिन मेरी थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता दूं कि मेरी जर्नी कैसे ऑन पैसिव में स्टार्ट हुई, तो आपको
पता चल जाएगा, क्योंकि प्रस्तावना के बिना है ना स्टोरी अधूरी लगती है, तो थोड़ी प्रस्तावना ज़रूरी है। मैं गायत्री जोशी ऑन पैसिव के साथ आना नहीं चाहती थी। ऑन पैसिव को समझना नहीं चाहती थी, लेकिन आज मैं इस मंच के माध्यम से, मेरे यहाँ मेंटर भी उपस्थित है, जयदीप भट्ट सर जो वीरपुर से है। उन्होंने मुझे पूरा 1 साल के पहले वो मुझे फॉलो कर रहे थे कि नहीं भाभी आप करो 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 करो, मुझे बोलते जा रहे थे, लेकिन मैं मना कर रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं करती हूँ, लेकिन आपके भरोसे, ना कि मेरे भरोसे। तो फिर वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, ब्लाइंड ट्रस्ट से मेरी शुरुआत हुई ऑन पैसिव में। फिर एक दिन बुर्ज खलीफा का वीडियो भेजा उन्होंने, और वहाँ से मुझे स्ट्राइक हुई कि नहीं, ये इस बिजनेस में कुछ तो सच्चाई है और ईमानदारी है, और इतना अगर बुर्ज खलीफा में मार्केटिंग हो रही है तो ये दूसरी कंपनियों की तरह झूठ नहीं हो सकती, क्योंकि दुबई एक ऐसी कंट्री है कि वहाँ कुछ इलीगल होता नहीं है, सब कुछ लीगल ही होता है। तो वो भरोसा मैंने दुबई पे था, लीगलिटी पे था, तो वहाँ से भरोसा मैंने कायम किया ऑन पैसिव पे। और फिर मैंने बोला कि प्लीज़ मुझे समझाइए कि आगे क्या है इसमें। फिर उन्होंने उनके ब्लेसर है जयेश भाई भट्ट, और उनके ब्लेसर है मेरे गुरुजी राजू भाई दवे सर। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, और मुझे बहुत अच्छे से उन्होंने ऑन पैसिव के बारे में नॉलेज दिया, और उनके नॉलेज में लेने से, और फिर उन्होंने एक दिन, मैंने 15 ही दिन मैंने नॉलेज लिया था, और फिर उन्होंने मेरा जो एक छुपी हुई काबिलियत थी उन्होंने पहचान ली, और उन्होंने मुझे दिल की बात जस्सी सर के साथ वहाँ मुझे लॉन्च कर दिया कि आप वहाँ जाओ शो में। और उन्होंने जस्सी सर से मेरी बात भी करवा दी, और वो शो में मुझे भेजा, और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। 25 मई 2022 मैं आई हूँ, 15 अप्रैल 2022 में मेरा रजिस्ट्रेशन है, और 15-20 मतलब महीना तक तो मैं एक्टिव ही नहीं थी। फिर 8-10 दिनों में मैंने ये सीखा, और मुझे तुरंत ही टीम चैंपियन में दिल की बात जस्सी सर के साथ मुझे इंट्रोड्यूस कर दिया, और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर मैं सीखने के लिए, ऑन पैसिव को जानने के लिए, समझने के लिए बहुत सारे मंचों पे गई। इसमें से स्टार्टिंग मैंने किया वॉइस ऑफ ऐसा ही नाम था। तो वहाँ मेरा रोहित शर्मा सर और एमडी कैफ खान के साथ इंट्रोड्यूस हुआ, और वहाँ मैं गई, और फिर वहाँ से मैं ओ एनालिटिक में गई संपत सर के यहाँ, फिर मैं रेहान सर के यहाँ, हरीश शर्मा सर के यहाँ, बहुत अलग अलग मंच चल रहे थे, तो वहाँ मैं सीखने के लिए जाती थी। तो मुझे भी 1 मिनट की शेयरिंग मिलती थी, 1 मिनट की। लास्ट में बुलाते थे, सब लोग प्यार करते थे, लास्ट में बुलाते थे और 1 मिनट की शेयरिंग देते थे। तो वहाँ से मेरी ऐसे सीखते मुझे मई महीना में मैंने स्टार्ट किया, तो जून जुलाई अगस्त तो मुझे कोई और मंच मिला नहीं था। अगस्त में मुझे ये मिला, एमडी कैफ खान सर वाला नाम भूल गई, वो वॉइस ऑफ वही था, वॉइस ऑफ फाउंडर ऐसा ही था, शायद नाम मैं भूल गई हूँ अभी। तो उसमें मुझे एक सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से उनका कांटेक्ट हुआ, और फिर वहाँ मैं हर रोज़ जाती थी। फिर धीरे-धीरे सभी का कांटेक्ट बढ़ने लगा, और लास्ट ईयर मेरा जब जन्मदिन आया, तो वो मंच मर्ज हो गए थे, वो एनालिटिक और वो मंच।
तो फिर वहाँ मेरा जन्मदिन जयेश भाई की वजह से ही, जयेश भाई ने बोला कि आज मेरी भाभी माँ का जन्मदिन है, तो वो जन्मदिन मेरा इतना यादगार बना और सभी लोगों ने मेरा जन्मदिन वो प्लेटफॉर्म पे मनाया। और वहाँ शायद पंकज सर थे और पंकज सर ने मुझे देखा और फिर उन्होंने दूसरे दिन मुझे कॉल किया कि आप आओ, हमारा किंग टाइगर इंडिया था पहले, अभी भारत हो गया है, तो वहाँ पे आओ एज ए स्पेशल गेस्ट। तो मेरा 16 तारीख का जन्मदिन था, 17 तारीख को मुझे कॉल किया और 18 तारीख को मैं यहाँ आई एज ए स्पेशल गेस्ट के रूप में। और किंग टाइगर में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तब मैंने पहली बार प्रेजेंटेशन दिया था, पहली बार मैंने प्रेजेंटेशन दिया था। इतने मंचों पे गई थी लेकिन छोटी-छोटी शेयरिंग, 1 मिनट की, 2 मिनट की, ये शायद 3 मिनट से, इससे ज़्यादा मैंने शेयरिंग कभी दी नहीं थी। हाँ, मैंने वहाँ दिल की बात जसी सर के साथ की थी, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से शेयरिंग की थी, लेकिन इतने सारे मंच पे मैंने बोला नहीं था। फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई किंग टाइगर के मंच पे। तो मैं थोड़ा सा पिक्चर्स दिखाना चाहूँगी। मैं स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से कुछ ही कलेक्शन कर पाई हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाई हूँ। तो मैं कुछ वीडियोस दिखाना चाहती हूँ और फ़ोटोज़ दिखाना चाहती हूँ, तो सभी को ये याद आ जाएगा मेरे साथ। मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस यस। दिख रही है ना? यस। तो देखिए अच्छे से दिख रहा है फोटो? छोटा हो रहा है, तो एक बड़ा। सेकंड, मैं बड़ा कर रही हूँ और छोटा हो रहा है, बड़ा करो, पता नहीं बड़ा। क्यों। बड़ा ही कर रही हूँ, पता नहीं क्यों। 1 मिनट। उसको डबल क्लिक कीजिए। ओके, 1 मिनट सर, मुझे बाहर ही निकलना पड़ेगा। कोई नहीं दिख तो हमको आड़ा करना 1 पड़ेगा मिनट, क्या? 1 मिनट सर। मेरी बंद हो गई। हाँ, ओके, बंद स्क्रीन हो बंद गई हो ना? गई। यस ओके, यस गायत्री मैम। ओके, ओके, मैं सेट करती हूँ वहाँ और फिर मैं दिखाती हूँ अच्छे से। शायद वहाँ मेरा कुछ तो गड़बड़ी हो गई। ये स्क्रीन छोटी-बड़ी करने में। ओके, यस। वापस से स्क्रीन शेयर करती हूँ। दिख रही है मेरी स्क्रीन? हाँ, हेलो? दिख रही है। यस। तो ये मेरी पहली किंग टाइगर पे पिक्चर है, जब मैं स्पेशल गेस्ट के रूप में आई थी। तो मेरे साथ 3 कपल थे और वो तीनों मेंटर थे और उनकी पत्नियों के साथ एक स्पेशल वो सेशन रखा गया था। तो ये एक मेरे लिए बहुत प्यारी मेमोरी है। मैंने पिक्चर सब कलेक्ट करके रखे हैं। जी। फिर उसी दिन का ये पिक्चर है, जयेश भाई ने क्लिक किया था स्क्रीनशॉट के माध्यम से। और फिर मेरी पिक्चर बनी किंग टाइगर इंडिया की, जो वहाँ का जब लोगो था और सभी जितने भी कोर मेंबर थे उनकी ऐसी पिक्चर थी। तो दिखाई दे रहा है ना सभी को? मेरी यस आवाज यस आ रही यस। है? यस। कंप्लीट ओके। में। ओके। और ये पिक्चर है, मैं पहली बार को होस्ट बनी थी किंग टाइगर भारत में। वाव। ये मेरी पहली पिक्चर है, पहला मैंने को होस्टिंग किया था। मैं आई 18 तारीख को और 22 तारीख को मैंने को होस्टिंग की थी। ओके। फिर
आती हूँ यहाँ पे, ये लेडीज स्पेशल था, मंगलवार को हम लोग फ्राइडे को कर रहे थे लेडीज स्पेशल, ये उस दिन की पिक्चर है। ये लेडीज स्पेशल हम सभी महिलाओं इकट्ठा होके बहुत प्यारा मंच चला रही थी और बहुत प्यारी वहाँ हमारी शेयरिंग भी हो रही थी। तो ये मेमोरी है, मेरे लिए बहुत प्यारी मेमोरी है। और फिर ये पहली बार एम्बेसडर का जो पोस्टर बना था, तो वो मुझे बना के दिया था किंग टाइगर भारत ने। और फिर आई क्रिसमस, तो पहली बार क्रिसमस में मेरा फोटो लगा था, वो भी किंग टाइगर भारत ने लगा के दिया था। और फिर आए मेरे हस्बैंड की बारी, और उनको भी ये किंग टाइगर इंडिया का जो लोगो था वो बना के दिया था। और उनके साथ उनको भी को होस्टिंग का एक मामा आई थी बाहर से, तो उन्होंने पहली बार को होस्टिंग की थी। तो ये मेरे लिए भी बहुत प्राउड की बात है, क्योंकि ये मेरे लिए भी एक किंग टाइगर की बहुत प्यारी याद है ना। तो और ये है ये किसके लिए है, शायद इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे अभी, एक मिनट। यस, ये फोटो है कि मैं उस दिन कोर में शामिल हुई थी 24/12 को। मैं किंग टाइगर भारत में एक कोर का हिस्सा बनी थी। मेरा बहुत लास्ट में नेम है, शायद आपको नहीं दिखाई देगा, लास्ट में नेम है मेरा, 14 वाला क्रम पे मेरा नाम है यहाँ पे। तो मुझे कोर में शामिल किया गया था 24 दिसंबर को, तो वो फोटो है। और फिर ये अनदर मेरी पोस्टर बनी एज अ ब्रांड एम्बेसडर, किंग टाइगर भारत ने बना के दी। और फिर ये पूरे कपल की फोटो, हैप्पी न्यू ईयर 2023। तो ये हमारे पूरे कोर कमेटी के जितने भी लोग हैं उनकी पिक्चर, जो सिंगल थे उनकी सिंगल पिक्चर, एंड जो डबल थे वो कपल में है फोटो। तो मेरी फोटो यहाँ है, दिख रहा है ना सभी को अच्छे से? ये भी किंग टाइगर भारत ने बना के दिया था ये पोस्टर भी। थोड़ा बड़ा और करते फिर तो। यस सर, लेकिन बड़ा कर रही हूँ ना, छोटा हो रहा है। ना, हमारे को पता मोबाइल में नहीं शायद छोटा दिख रहा है। अभी हाँ, दिख ऐसे रहा है बड़ा सर करो, अच्छे ऐसा, से? हाँ बड़ा करो ऐसा। ओके ओके ओके, अभी अच्छा दिख रहा है। यस ये यस, ये हैप्पी न्यू ईयर वाली, यहाँ जयदीप भाई, भाग्यश्री भी है, जयेश भाई, बिंदु भाभी है, सब लोग हैं हमारे कोर के और बाहर के भी। जितने भी फोटो भेजी थी ना, उनकी फोटो बनाई थी सर ने। तो इसके बाद चलती हूँ और एक, देखिए किंग टाइगर भारत में आने से मुझे बड़े बड़े लीडरों का मिलने का मौका मिला। तो पहला मौका मिला था देवीलाल सर को 11 जनवरी, मुझे उनसे रूबरू होने का मौका मिला था किंग टाइगर भारत की वजह से। तो फिर आती हूँ, मेरा एक छोटा मेमोरी है मेरा, और अरुण धमेजा सर को भी बुलाया गया था। फिर हमारी ये देखिए, ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात थी कि 28 जनवरी एज अ मेंटर मुझे चुना गया था। मुझे बिना बताए ये पोस्टर में नाम रखा था मेरा गायत्री जोशी, और मुझे पोस्टर के माध्यम से पता चला था कि मैं किंग टाइगर भारत की मेंटर बनी हूँ। तो ये भी एक मेरे लिए बहुत मेमोरेबल वो पल था। और तो ये पिक्चर भी मैंने इसीलिए लगाई है।
और ओके, ये भी लगा है। और ये पहला मेरा प्रेजेंटेशन 10 फरवरी, और मुझे टैग मिला वाणी वर्तन व्यवहार। जो मुझे एक टैग मिला है वाणी वर्तन व्यवहार पे, तो मैंने 10 फरवरी को ये पहली बार इस मंच के माध्यम से मैंने प्रेजेंटेशन दिया था। और फिर ये उसी दिन का फोटो है मेरा और लक्ष्मी मैम का, शायद जयेश भाई ने खींचा था और मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था। और फिर मुझे केडी शुक्ला सर को रूबरू होने का मौका भी मुझे मिला किंग टाइगर भारत के मंच से ही। और मुझे एज ए अगेन दूसरे मंच पे, जो दूसरा मंच था गोल्डन रॉयल ऑन पैसिव, तो मेरा जो वाणी वर्तन व्यवहार सभी को इतना पसंद आया था, इतना पसंद आया था। तो ये कैलाश अमृत सर है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था पंकज सर के माध्यम से, तो मैं वहां पे भी गई थी और मैंने वहां पे भी प्रेजेंटेशन दिया था। और ये आए ये एक वीडियो भी बनाने का मुझे एक किंग टाइगर भारत ने मौका दिया, और इतनी प्यारी मैं वीडियो बना पाई। तो ये एक बहुत प्यारी मेमोरी है, हमारी मेंटर की एनिवर्सरी थी, हमारे खुशबू मैम और सर की। तो हम पूरी पैनल ने उनको बहुत स्पेशल फील करवाया था। और हम किंग टाइगर भारत के माध्यम से हम सब एक परिवार बन चुके हैं, और एक परिवार, और हम सुख और दुख के साथी बन चुके हैं। और हम जब भी सभी को कोई भी जरूरत थी, तो हम एक दूसरे के सुख में और दुख में एक साथ खड़े रहे हैं। तो इतनी ही फोटो आज मैं कलेक्ट कर पाई हूँ, क्योंकि बहुत वक्त लगा इतनी फोटो कलेक्ट करने में, और भी बहुत 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 मेरे पास हर फोटो है। लेकिन मैं कभी नेक्स्ट सेशन में मुझे मौका मिलेगा तो ये पूरा एल्बम बना के मैं अगेन यहाँ से मैंने जब छोड़ा है ना, वहां से भी मैं स्टार्ट करूंगी। तो देखिए बहुत प्यारी प्यारी मेमोरी है, छोटी छोटी मेमोरी है। तो मुझे ये किंग टाइगर भारत में आए हुए 1 वर्ष 1 साल हो गया। 1 साल में सोचिए हम फैमिली के साथ कितनी सारी यादें बना सकते हैं। तो हर याद में छोटी छोटी लेके आऊंगी, लेकिन नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप लेके आऊंगी 4-5 एपिसोड के माध्यम से, तो आपको पता चलेगा। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि एक परिवार जब बनता है, तो परिवार में सुख भी होते हैं, दुख भी होते हैं, उतार भी होते हैं, चढ़ाव भी होते हैं। बहुत सारे लोगों की खुशियों में भी हम थोड़ा शामिल वॉइस हुए। कम आ रही है मेरे और को। सर मेरी वॉइस कम आ रही है? मुझे कम आ नहीं, रही, बाकी को पता नहीं। प्रॉपर है सर। अच्छा, ओके, शायद सभी को कम आ रही है, कोई अपना मतलब नहीं बोलिएगा। मुझे बस आ रही है लगता है। ओके, तो ये है, और वहां से जर्नी स्टार्ट हुई, और बहुत सारे हमारे को ऑर्गेनाइजर, हमारे राजू छोटे सर, हमारे पहले के मेंटर गिरीश बागड़े सर, रविंद्र एट्रेस सर, एंड सुधीर महाजन सर, मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। और सोनम मैम, सोनम मैम को मैं कैसे भूल सकती हूँ, क्योंकि सोनम मैम की वॉइस एकदम कोकिल कंठी बोलते हैं ना, कोकिला कंठी, इतनी प्यारी उनकी वॉइस थी। वो बहुत एट्रैक्ट करती थी सभी को, और बहुत प्यार से सभी को इनवाइट करती थी। और उनकी जो छोटी छोटी शायरियाँ, छोटे छोटे उनके टिप्स बहुत अच्छे रहते थे। तो ऐसी यादें हैं। और एक एक मेंबर का मैं नाम लूंगी यहाँ पे जो मेरे साथ जुड़ गए।
तो स्टार्टिंग तो हुई थी मेरी खुशबू मैम से, क्योंकि किंग टाइगर भारत में आने से पहले मैं खुशबू मैम को पहचानती थी और वो एनालिटिक पे हम लोग साथ थे, वहाँ मैं रेगुलर जाती थी तो वो मुझे पहचानती थी। तो स्टार्टिंग उनसे हुई है। तो हम लोग कम समय में एक साथ ही आए हैं किंग टाइगर पे। वो मेरे पहले आई है, बाद में मैं आई हूँ किंग टाइगर भारत के मंच पे। और हम दोनों ने यहाँ जर्नी हमारी स्टार्ट की। तो खुशबू मैम ने तो किंग टाइगर पे बहुत सारी खुशबू फैलाई है, लेकिन ये भी मेरे साथ ही थी, इसलिए तो मैं उनका नाम लेना कैसे भूल सकती हूँ। फिर यहाँ मुझे बहुत प्यारी प्यारी बहनें मिली, बहनें एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक। हम 14 महिलाएं थी और फिर उसमें बढ़ती हुई 18 महिला थी, हो गई थी। तो सभी का नाम बैनर पे है, एक एक महिला का नाम बैनर पे है। तो पहले बैनर पे हमारा जितने भी पैनल वाले लोग थे ना, सभी का नाम जा रहा था। तो ये भी एक बहुत प्यारी मेमोरी है और हर एक के साथ एक गाढ़ रिश्ता बन गया। तो मुझे यहाँ बहुत सारी सहेलियां मिली, बहन मिली और फिर यहाँ एक माँ की, है ना, माँ की जो पदवी मिली। यहाँ सब लोग मुझे माँ मानने लगे कि तुम माँ हो, कि मैं गाइड कर रही थी सभी को, कुछ ना कुछ टिप्स दे रही थी तो उसके माध्यम से। और एक व्यक्ति का नाम मैं लेना नहीं भूलूंगी क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं, सुधीर महाजन सर। स्टार्टिंग में आई ना तो मेरी बहुत मिमिक्री करते थे, मैं जैसे बोलती थी ना वैसा हूबहू वो बोल के बताते थे सभी को, और सभी को पता नहीं चलता था कि गायत्री मैम बोल रही है कि सुधीर महाजन सर बोल रहे हैं। तो ऐसा फन भी हमने यहाँ बहुत एंजॉय किया है। और हमारे राजू छोटे सर, उनसे तो हम बहुत प्रभावित थे क्योंकि वो बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देते थे और एकदम शांति से, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। और योगेश गोविंदवार सर, तो वो बहुत आध्यात्मिक पर्सन है, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। हमारे अंगद भाई से भी बहुत कुछ सीखा है, अंगद भाई से ये निष्ठावान, ये सीखा है। और हमारे गिरीश बागड़े सर, वो बहुत प्यारा और बहुत रिस्पेक्ट देते थे, बहुत प्यारे और बहुत। और रविंद्र एट्रे सर, वो भी बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देते थे और उनकी जो वाइफ थी वो तो बहुत प्यारी थी। और हमारी लक्ष्मी मैम, वो झांसी की रानी, बहुत प्यारी। और हमारी किरण तुरकर मैम, एकदम ऑनेस्ट एंड बहुत अच्छी और बहुत कम बोलने वाली महिला। और एक प्रतिभा मैम, उनकी तो प्रतिभा ही न्यारी है, वो भी अनोखी है और उनकी प्रतिभा भी अनोखी है, इतनी प्यारी है। और आई हमारी संपा मैम, तो संपा मैम ने तो बिजली ही डाल दी थी हमारे किंग टाइगर भारत के मंच पे। फिर आई हमारी गीतानंद मैम, तो गीत आनंद मैम ने तो पूरा जो किंग टाइगर भारत का मंच था ना, तो उनकी गीत में उन्होंने बहुत अच्छे से सबको बिठा दिया था और उनकी वाणी से सबको बहुत अच्छे से प्रभावित कर दिया था गीत मैम ने। और हमारे सिंघम सर को तो मैं कैसे भूल सकती हूँ, वो तो बहुत सिंघम और हमारे अरुण जाट सर, वो भी बहुत प्यारे और बहुत मतलब वो कहते हैं ना कि उनका जो व्यक्तित्व है एक प्रभावशाली व्यक्तित्व है ना। तो मैं हर एक व्यक्ति से इतनी करीबी महसूस कर रही हूँ। फिर उसमें बहुत सारे लोग एड ऑन होते गए, एड ऑन होते गए, एड ऑन होते गए, बहुत सारे लोग एड ऑन होते गए, बहुत सारे लोग उसमें से बिछड़ते भी गए, बहुत सारे लोग कम भी होते गए और आते गए। ये संसार का क्रम है, आना और जाना, ये सब कुछ है।
तो हमारे ईश्वरी भगत सर, हमारे लोकेश पटले सर, सभी इतने प्यारे और इतने अच्छे लोग। और आती हूँ हमारी यशोदा मैम की एंट्री हुई, फिर हमारी निरा अंगराल मैम की एंट्री हुई, फिर हमारी प्यारी किरण पोपली मैम की एंट्री हुई, और शायद किसी का नाम छूट जाए तो मुझे माफ करना, नेक्स्ट सेशन में मैं उनका नाम भी ले लूंगी। लेकिन अभी आती हूँ पंकज सर के ऊपर। पंकज सर मुझे किंग टाइगर पे नहीं लेके आते तो मुझे ये प्यारी फैमिली नहीं मिलती। तो मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे पंकज पटले सर को। वो बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर है और उन्होंने हमेशा सभी को ये प्लेटफॉर्म पे बुलाया है और मौका दिया है, और बहुत सारे लोग यहाँ सीखे हैं और सीखे के आगे बढ़े हैं, सीख के आगे बढ़े हैं। तो एक हमारा किंग टाइगर भारत का नाम ऐसा भी है कि सीखने का वो प्लेटफॉर्म है। आपको सीखना है ना तो किंग टाइगर भारत पे जाओ, वहां के लोग आपको बहुत अच्छे से सिखाएंगे। तो बहुत प्यारी है हमारी प्रेजेंटर खुशबू अग्रवाल मैम, इतना प्यारा प्रेजेंटेशन देती है, माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन, कि वो जब बोलना शुरू करती है ना तो एक एक जो इनके वर्ड होते हैं ना बहुत प्यारे होते हैं और सामने वाले के अच्छे से दिमाग में चला जाता है। और हमारी गीत मैम भी इतनी ही प्यारे है और उनके भी प्रेजेंटेशन माइंड ब्लोइंग, जितने भी उन्होंने प्रेजेंटेशन दिए हैं माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन दिए हैं उनमें, और उनकी को होस्टिंग माइंड ब्लोइंग। तो उनकी को होस्टिंग पे तो सब है ना फिदा थे। तो आजकल उनकी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं आती है, सुनती है, लेकिन इतना को होस्टिंग नहीं कर रही है। तो हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी जल्द से जल्द उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए और वो वापस से कम बैक करे और वो अपना मंच संभाले। तो यहाँ मैं हमारे जयेश भट्ट सर का नाम लूंगी, क्योंकि देखिए मैं उनको एक मेरे रिश्तेदार है, लेकिन उन्होंने रिश्तेदार के नाते नहीं, एक सच्चे कहते हैं ना परछायो, हमारा जो परछाया होता है ना वो कभी हमारा साथ छोड़ के नहीं जाता है। तो उन्होंने मेरा साथ जब ऑन पैसिव की जर्नी मेरी शुरू हुई ना तब से लेके आज तक उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। और अभी तो मैं परछाया नहीं बोलती हूँ, अभी तो मैं उनको मेरे साथ में रखती हूँ कि मेरे साथ हो आप, ना कि मेरे परछाए। पहले तो मेरे नक्शे कदम पे चलते थे, मैं जहां जाती थी वो फॉलो करते थे, मैं जहां जाती थी मुझे फॉलो करते थे। लेकिन आज उन्होंने अपनी खुद की एक वैल्यू बना ली है। आज जयेश भट्ट को सब लोग पहचानते हैं क्योंकि वो भी हर मंच पे जाते हैं, हर मंच पे होस्टिंग को होस्टिंग करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं। तो उन्होंने भी अलग अपनी नामना बना ली है, अलग वैल्यू बना ली है। और यहाँ किंग टाइगर में बहुत सारे लोग ने अपनी नामना बनाई है, जैसे जयेश भट्ट सर ने बनाई ना, इतने बहुत सारे लोग ने यहाँ से सीख के आगे बढ़े हैं। फिर आता है मैंने यहाँ फरवरी तक का ये मेरे पास मैंने इकट्ठा कर पाई हूँ, और फिर मार्च अप्रैल से हमारी जर्नी शुरू होती है अलग। 26 अप्रैल से हमारा ओ कनेक्ट आया और ओ कनेक्ट के माध्यम से हम लोगों ने सभी को सीखने का और सिखाने का शुरुआत की, क्योंकि हम खुद ही सीख रहे थे। क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन था हमारे पंकज पटले सर का कि नहीं, मुझे ओ कनेक्ट में ही वेबिनार करना है, मुझे जूम पे नहीं करना है। और जूम को टाटा बाय बाय किया और हम ओ कनेक्ट पे आ गए, और तब से लेके आज तक हम ओ कनेक्ट पे ही कायम रहे हैं।
बीच में हमने कुछ लोगों के लिए यूट्यूब लाइव स्ट्रीम किया था, क्योंकि बहुत सारे हमारे फैमिली मेंबर वो कनेक्ट को ज्वाइंट नहीं कर पा रहे हैं आज की तारीख में भी, और तब भी नहीं कर पा रहे थे। तो उसके लिए हमने कुछ अलग सोचा था, और फिर कुछ कारणवश उसको भी हमने बंद किया। फिर उसके लिए मैं थोड़ी डिटेल में बाद में बात करूँगी, नेक्स्ट एपिसोड में बात करूँगी। लेकिन देखिए, इतनी बड़ी जर्नी है ऑन पैसिव के साथ मेरी, और किंग टाइगर भारत के साथ। और फिर यहाँ आई, हमने ग्रुप कॉलिंग, और घंटों तक हमने बातें की। किसी के घर में फंक्शन तो वीडियो कॉलिंग, और घंटों-घंटों तक हमने बातें की है। एक दूसरे को जाना है कि किसके घर में कौन-सी सब्जी बनी, वो भी हम ग्रुप कॉलिंग में डिस्कस कर रहे थे। तो कहने का तात्पर्य है, एक फैमिली मिली, और हम लोग एक फैमिली के तरह हम आज जुड़ गए। बहुत सारे लोग बिछड़ भी गए, इसके लिए भी मुझे बहुत दुःख है, उसके लिए भी। लेकिन मैं चाहती हूँ अगर फैमिली है तो प्यार से रहे। फैमिली में टकरार भी होती है, बर्तन है तो खनकेंगे भी, और टूटेंगे भी और फूटेंगे भी, लेकिन एक साथ जुड़ के हमको रहना है। ये हमारा घर है, हमारा मंच है, और मुझे यहाँ बहुत सीखने और सिखाने का मुझे यहाँ मौका मिला। मुझे यहाँ प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला। मुझे यहाँ सबको अवेयर करने का मौका मिला। जो मेरा मोटिव था वो मुझे यहाँ फुलफिल करने का मौका मिला। तो किसी का भी नाम छूट गया हो तो जयेश भाई कुछ रिमाइंड कर देना। शायद किसी का नाम छूट गया हो तो इसके लिए मैं सॉरी मांगती हूँ दिल से। जयेश भाई, आप मुझे रिमाइंड करवा सकते हो कि मेरी शेयरिंग में किसी का नाम रह गया है, या खुशबू मैम या पंकज सर, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी मेरी वजह से हर्ट हो। मेरी आवाज आ रही है? सभी को सुनाई दे रहा है? हेलो, कि मैं ही बोल रही करेक्ट हूँ? मैम, सॉरी आ टू रही है। इंटरप्ट, आपने सबके बारे में बोला, यशोदा जी और वैशाली जी को आपने टच नहीं किया। यस यस मैम, थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा था कि कोई छूट रहा है, इसीलिए, क्योंकि कभी-कभी है ना दिमाग में से कोई बात छूट जाती है, तो इसके लिए देखिए, दिल में तो सब लोग हैं, लेकिन जब बातें करने के लिए बैठते हैं ना, तो मेरी प्यारी वैशाली मैम को मैं कैसे भूल सकती हूँ? इतनी प्यारी कोकिल कंठी है, वो भी बहुत प्यारा गाना गाती है, और मेरे दिल में बहुत उनके लिए रिस्पेक्ट है। और यशोदा मैम का मैंने नाम लिया था, एज़ अ एंट्री उन्होंने ली ऐसा ही, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। तो देखिए, यशोदा मैम एक ऐसी पर्सनालिटी है, दिल की बहुत नर्म है, लेकिन एक्टिव बहुत है, बहुत एक्टिव है। ऑन पैसिव को वो दिल से करती है, लेकिन वो दिल की बहुत नर्म पर्सन है। तो वो भी हमारे साथ जुड़ी है, वो भी हमको बहुत अच्छा सा नॉलेज प्रोवाइड करती है। और हमारी प्यारी नीरा मैम, तो नीरा मैम के बारे में तो मैं क्या बताऊं। देखिए, नीरा मैम को और रेखा माखन मैम को, मैं उनको देख-देख के ही मैं आगे बढ़ी हूँ, और मेरे प्रेरणा स्रोत है ममता कुलकर्णी। मैं बहुत सारे मंच पे बोल चुकी हूँ कि ममता कुलकर्णी जी है ना, मेरी प्रेरणा स्रोत है। मैं उनको देख के मैं सीखी हूँ, और उनको देख के ही मैं आगे बढ़ी हूँ। और रेखा माखन मैम का भी उतना ही हाथ है, और नीरा अंगराल मैम का भी इतना ही हाथ है। और उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा और बहुत प्यारा मौका दिया था कि विवाह वुमन में दिल की बात, उन्होंने भी मुझे बुलाया था उनके शो पे, और वहाँ जाके भी मैंने मेरी दिल की बात वहाँ की थी। और नीरा मैम का जो वॉइस क्वालिटी है, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग है उनकी वॉइस क्वालिटी। तो इसके लिए उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, और वो भी हमारी फैमिली है। तो अगर वो कोई और छूट जाता है तो फिर मुझे गाइड करिएगा। और हम, हाँ, किरण पोपली मैम, जो बहुत प्यारी है, और आज की को-होस्ट भी है, और दिल की इतनी
नर्म है और उनकी बातों में बहुत प्यार झलक रहा है। तो ऐसी पर्सन, इतनी बड़ी हमारी फैमिली है, हम 30 से ज्यादा लोग हम हैं, और हमारे मेंटर दिनेश सिसोदिया सर। तो दिनेश सिसोदिया सर पहले तो मुझे मैम बुलाते थे, फिर एक कुछ बातें हुई ना, तो उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, ये तो वाकई में ही माँ की पर्सनालिटी है। तब से लेके आज तक वो कभी मुझे मैम नहीं बुलाते हैं, वो एज अ रिस्पेक्ट मुझे माँ ही बुलाते हैं, गायत्री माँ। कभी उनसे कॉल पे बात हो या कुछ भी हो तो बोले कैसी हो गायत्री माँ। तो देखिए, ऐसे हमारे मेंटोर है। और हमारे ऑर्गेनाइजर की तो बात जितना वखान करे ना उतना कम है। ऑर्गेनाइजर के से ही ये पूरी फैमिली है। अगर पंकज सर और राजू सर ये मंच नहीं खड़ा करते तो हम इतने फैमिली मेंबर यहाँ इकट्ठा नहीं होते। और देश दुनिया से, देखिए मैं रुवांडा से हूँ, खुशबू मैम नेपाल से है, आप सब लोग इंडिया से है ना। तो आप लोग, हम लोग कितने दूर दूर है, लेकिन आज ऐसा नहीं लगता है कि हम दूर है। एक दूसरे के दिलों में हम लोग बस चुके हैं। तो मैं चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि हमारे दिलों में जो प्यार था ना, वो ही प्यार बना रहे। बस जिस मोटिव से हम किंग टाइगर को खड़ा किया था ना, और किंग टाइगर की जो नींव थी ना, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना, ह्यूमैनिटी के लिए काम करना और सबको सिखाना और सबको आगे लेके जाना। तो मैं और खुशबू मैम ने तो एक क्लास भी शुरू किया था। सबको हम होस्टिंग, को होस्टिंग जूम के माध्यम से हम सिखा रहे थे, बोलना कैसे है, क्या करना है। हाँ, शाहीन अंसारी मैम का नाम कैसे भूल सकती हूँ मैं। शाहीन अंसारी मैम, कल्पना छुट्टे मैम, और बहुत प्यारी प्यारी महिलाओं और प्यारी बहनें मुझे यहाँ मैम मिली। लीना भूरे जी, लीना भूरे जी, यस, लीना भूरे जी। और माइंड ब्लोइंग पर्सनालिटी वाली लेडी थी वो। और बहुत अभी शाहीन अंसारी मैम ने तो बहुत नाम ना की है, वो अदर प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे से को होस्टिंग कर रही है। और लीना भूरे मैम भी बहुत अच्छे से यहाँ को होस्टिंग कर रही थी, और कल्पना छुट्टे मैम भी माइंड ब्लोइंग उनकी को होस्टिंग थी। तो सभी लोग आते गए, मिलते गए और फैमिली का पार्ट बनते गए, और एक अलग अलग जगह दिल में बनाते गए, है ना। अलग अलग सभी की दिल में जगह बनती गई, और आज सब लोग, बहुत बहुत लोगों ने बहुत आगे आगे बढ़ गए, बहुत नामनाएं हो चुकी, और बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां आई, तो कुछ कुछ वजह से पीछे भी छूट गए। ऐसा नहीं है पीछे नहीं छूटे हैं, बहुत लोग पीछे भी छूट गए हैं। लेकिन मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यही चाहती हूँ कि सब लोग आगे आइए, सब लोग आगे आके सीखिए, क्योंकि ऑन पैसिव में सीखना बहुत ज़रूरी है। ऑन पैसिव का उद्देश्य यही है कि आप आओ और आप आगे बढ़ो। आपके जो भी ड्रीम्स होंगे यहाँ से फुलफिल होने वाले हैं, तो हमको पीछे नहीं रहना है। एज ए फैमिली, एज ए महिला और एज ए फैमिली हमको पीछे नहीं रहना है। और हमेशा किंग टाइगर भारत ने एक महिला को सम्मान दिया है, और महिला को आगे लेके आने के लिए पंकज सर ने बहुत मेहनत भी की है, और बहुत सारी महिलाओं को इस मंच के माध्यम से होस्टिंग को होस्टिंग भी सिखाई है। तो देखिए, अभी वक्त भी मुझे इजाजत नहीं दे रहा है कि मैं इतना लंबा बोलूं, लेकिन नेक्स्ट मैं सबका नाम है ना लिख लूंगी। आज मैंने थोड़ा मिस्टेक किया कि मैंने नाम लिखा नहीं है, और अभी मैं वक्त भी हो चुका है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे ऑर्गेनाइजर पंकज पटले सर का, दिल से, दिल की गहराइयों से। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको चुन के लेके आए,
तब तो बोला था कि गायत्री मैम एज अ डायनामिक पर्सन, ऐसे मुझे इंट्रोड्यूस किया था किंग टाइगर। आप लोग वो एपिसोड देखोगे तो सर के मुंह में वो शब्द थे कि डायनामिक पर्सन। तो डायनामिक पर्सन क्या होता है? गतिशील, कार्यशील। तो गतिशील भी मैं रही हूँ किंग टाइगर पे और कार्यशील भी रही हूँ। उनकी उम्मीदों पे शायद मैं खरी उतरी हूँ या नहीं उतरी हूँ, उनके ही जबानी से मैं सुनूंगी। तो Yes. थैंक यू सो मच। ओवर टू पंकज सर। थैंक यू Thank सो मच you, सर। thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, Gatina. Fire, 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 fire. Yes, साथियों, आज हमने हमारी मेंटर गायत्री माँ के मुंह से उनकी जबानी किंग टाइगर भारत के जर्नी और रामपेशी की जर्नी हमने आज सुना, और कुछ पुरानी यादें आज हमने ताजी की। हमने एक पिक्चर के माध्यम से, फोटोज के माध्यम से आज हमने देखा, और हम बड़े भाग्यशाली है कि हमें ये पुरानी तस्वीर भी हमारे पास आज प्रस्तुत हुई। यस, मैंने कहा था कि जब आप स्टार्टिंग में जैसे आए थे तो डायनामिक लेडी के एक उपाधि भी दी थी, और उसमें आप रियली रियली आप उस पे हमारे लिए, हमारे सौभाग्य की बात है कि आपने पूरा अपना मेंटरशिप अभी जो आपको मिली, उसके बाद आपने शुरू से मेंटरशिप रहे न रहे, मगर आपने हमेशा किंग टाइगर भारत का सहयोग किया। कई बातें जब आपने कहा कि बर्तन होते हैं, दो बर्तन होते तो आवाज करते हैं, तो उस बर्तनों को भी आपने शांत करने का एक काम भी किया है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने इतना बड़ा बड़ा काम बड़े सरलता रूप से काम किया है, जो बहुत सारी चीजें, कठिनाइयों को भी आपने बड़े चुटकियों में हल किया है। क्योंकि आपका वाणी और वर्तन व्यवहार जो आप हमेशा हम सभी को मार्गदर्शक के रूप में आप देते हैं, वही बातों की वजह से आज आप किंग टाइगर भारत लगभग लगभग पूरा पैनल, कुछ लोगों को अभी हमने सम्मिलित किया है, बाकी लगभग हमारे जितने भी कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, लगभग सबको 1 साल पूर्ण होने जा रहा है। और हमने कुछ मेंबर्स हमारे साथ, उन्होंने हमें छोड़ा, हमने नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके पास समय की थोड़ी सी पाबंदी होती थी, व्यवस्था उनकी, या उनके पास समय नहीं होने की वजह से वो हमारे साथ कंटिन्यू बने नहीं रहे। और आप सभी जानते हैं कि अगर कोई कम्युनिटी या कोई संस्था चलानी होती है, तो संस्था के लिए आप पद पे हैं, तो पद का पूर्ण रूप से जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। पद पे रह के आप दूर भागना चाहें तो वो पद नहीं होता है। और इस पे हमारी गायत्री में, खुशबू में, योगेश सर, सतीश सर, राजू सर, हमारे योगेश सर, लोकेश सर, किशोरी सर, हमारे सुधीर महाजन जी, गिरीश बागड़े जी, सतीश तिवानी जी, अरुण मांडवनी जी, और जयेश भट्ट, अंगद यादव जी, और अरुण जाट जी। आपने अरुण जाट जी का शायद नाम नहीं लिया है ना? तो अरुण जाट जी, यस सर, अरुण जाट सर का यस नाम यस भी यस लिया। यस सतीश सर यस के बाद अरुण जाट, अरुण जाट सर का नाम लिया। यस 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 यस। जी। तो अरुण जाट जी, ऐसे हमारे सभी, हमारे भाई और माताएं, हमारे, सबसे पहले बता दूं, अच्छा, दिनेश सिसोदिया सर हमारे मेंटर के रूप में हैं, और आज हमारी नए नए जो हमारी गाइडर के रूप में हमारी ममता मैम, इन सबका सपोर्ट मिलता है बैकएंड से। दिनेश सर और ममता मैम का हमारा, हमें यहाँ पे आपको दिखते नहीं होंगे, मगर हमारे पूर्ण रूप से वो पीछे बैकएंड में हमको पूरा सहयोग करते हैं, क्योंकि उनके गाइडेंस और गायत्री मैम, ये अपना मेंटर खुशबू मैम, ये सब लोग हमको बात सिखाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरी बातें सीखते हैं या हमारे में कुछ बातें नहीं हो, हमें, हम बहुत सारे मजाकिया वाक्य करते रहते हैं, मजाक, मतलब फनी फनी भी होते हैं, कभी रूठते भी हैं, कभी मनाते भी हैं, हर सेशन में हम होता है। मगर देखिए, हम किंग टाइगर भारत एक छोटा सा गांव का एरिया जो मंच था, देहात एरिया का मंच होने के साथ साथ
इस मंच ने इतनी उपलब्धि हासिल की है कि सिर्फ हमारे मेंटर्स, हमारे पूरे कोर कमेटी के मेंबर्स की वजह से, और सबसे बड़ा और सहयोग कहूंगा क्योंकि जो हमारे को ऑर्गेनाइजर राजू टोटे जी, मैं रियली उनको दिल से सम्मान करता हूँ। और एक हालांकि मैं बड़ा हूँ, छोटे भाई के रूप में उन्हें मगर बड़ा आशीर्वाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने हमें इस मंच को मेरा पूरा सहयोग दिया। ऐसे मंच को मैं बड़ा मतलब सहयोग बहुत ही सम्मान करता हूँ। और गायत्री मैम ने जो जो बातें आपको बोली है तो रियली सैल्यूट है उनको, क्योंकि उन्होंने मेंटर की क्या भूमिका होती है। देखिए, हर व्यक्ति की अलग अलग पहचान होती है, हर व्यक्ति अलग अलग रूप से काम कर सकते हैं, मगर जिनको जो उपाधि दी जाए और उस रूप में अगर वो खरा उतरते हैं तो उनमें से गायत्री मैम, हमारे राजू सर, योगेश सर, सतीश सर, सारे हमारे कोर मेंबर जितने भी है और जो हमारे साथ छोड़ चुके हैं। मैं बता दूं कि हमारे साथ पहले रविंद्र रेड्डी जी, उनकी मिसेस हम एट्रे मैम और कल्पना टूटे जी, हमारे साथ बाजीराव तरोनी जी, ये सब लोग हमारे साथ थे, मगर उनका समय का अभाव होने की वजह से, क्योंकि उनको लगा कि अभी हम मतलब अंत्येष्टि के साथ हम पूर्ण रूप से हैं, मगर अभी हमारे पास कुछ अदर वर्क होने की वजह से वो हमारे साथ नहीं बने। बाकी हमारी कोई गिरा शिकवा नहीं, सबसे हमारी बात होते रहती है और सभी हमारे साथ, हमारे कंधे से कंधा बैक में मिला के चल रहे हैं। तो सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज की जो आपने अपनी यात्रा बताई, रियली हमें एक पुरानी पिक्चर दिखाकर हमें आपने एक और हौसला अफजाई किया कि आप और आगे इससे अच्छा करें, इससे अच्छा करें। और कोशिश हम जरूर करेंगे कि इसको अच्छे से अच्छा करने के लिए। तो थैंक यू गायत्री माँ, आपने आज अपनी यात्रा को, किंग टाइगर भारत की यात्रा को आपने सराहा है। थैंक यू। और टू किरण पोपली मैम। थैंक यू पंकज सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किंग टाइगर भारत के मंच पे सबसे पहले मैं अपने किंग टाइगर भारत के ऑर्गेनाइजर पंकज पाटिल सर को दिल से नमस्कार करती हूँ, और फिर हमारे मेंटर, तीनों मेंटर हमारे, गायत्री माँ और दिनेश सिसोदिया सर और खुशबू अग्रवाल मैम, इन तीनों को भी दिल से नमस्कार करती हूँ। और फिर हमारे को होस्ट जयेश भाई सर, जयेश भट्ट सर को जयेश भाई सर ही बोलती हूँ मैं, और मैं किरण पोपली, और हमारे गाइडर ममता मैम, और हमारे चार्ट मॉनिटर अंगद सर, इन सबको मैं दिल से नमस्कार करती हूँ। और आज हमारी गायत्री मैम का 1 साल किंग टाइगर भारत पे पूरा हुआ है, तो इस उपलक्ष्य में गायत्री मैम ने अपनी जर्नी का विश्लेषण किया है, जिसको हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे और समझ रहे थे। बहुत ही अच्छी-अच्छी बातें उन्होंने बताई और जर्नी के बारे में बताया, सबका नाम लिया। सबको इतना प्यार करती हैं कि वो किसी का नाम छोड़ना नहीं चाहती, और सबके साथ इतने अच्छे पल बिताए हुए जो उन्होंने मेमोरी के रूप में हम सबको स्क्रीन शेयर करके बताया। तो इस चीज़ के लिए मैं गायत्री मैम को दिल से कांग्रेचुलेशन करती हूँ, और उन्होंने मुझे भी अभी मुझे कुछ दिन ही इस किंग टाइगर भारत फैमिली में आए हुए हैं, लेकिन मुझे पूर्ण रूप से सबसे बहुत स्नेह मिल रहा है, बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है। गायत्री मैम ने मुझे, वाक़ई आप लोगों ने सुना भी होगा कि गायत्री मैम मुझे कितना प्यार करती हैं, और मैं इस प्यार के लिए वाक़ई ही उनकी बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद भी करती हूँ, और बाकी सब कोर टीम मेंबर का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हम सब ऐसे ही बने रहें। जैसे कि गायत्री मैम एक माला के रूप में सब मोतियों को पिरो के बैठे हैं, और वो माला हमारे सबके लिए एक-एक मोती जो मूल्यवान है, उसको सँभाल के बैठे हैं। मैं इसलिए भी गायत्री मैम का धन्यवाद करती हूँ कि एक एक बड़ा मुखिया, जो परिवार का मुखिया होता है, वो पूरे घर को बहुत अच्छे से सँभालता है, और टाइम टाइम अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कोई खुशी होती है सॉरी, तो भी उसको बहुत अच्छे से गाइड भी करता है, जो हमें गायत्री मैम बहुत अच्छे से करती हैं, और हम सबको सहयोग देती हैं।
कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो भी सबसे पहले हमें सहयोग देती हैं। अगर हम खुश होते हैं तो हम गायत्री मैम के बिना एक भी खुशी को सेलिब्रेट भी नहीं कर पाते। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में बहुत अच्छी मेंटर के रूप में, बहुत अच्छे सदस्य के रूप में हमारे साथ गायत्री मैम है, और मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है, मैं यहाँ पे अपनी खुशबू मैम को इनवाइट करती हूँ। खुशबू मैम, आप भी आइए और चंद शब्द रखिए मैम। स्वागत है मैम आपका। खुशबू मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस, आपकी वॉइस तो आ रही है खुशबू मैम। यस। ओके, हो सकता है खुशबू मैम को नेटवर्क इशू हो रहा हो, तो हम यहाँ पे गीतानंद मैम को देख पा रही हूँ। गीतानंद मैम, आप आइए और अपने वैल्यूएबल शेयरिंग रखिए। स्वागत है मैम आपका। हेलो, जी मैम, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। जी 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 ओके, मैम, थैंक आपकी यू। आवाज आ रही है मैम। थैंक यू एक मिनट, किरण मैम। एक मिनट, एक मिनट, मैं रोकूंगा गीत मैम, आपको रोकूंगा कि आपकी तबीयत कैसी है, क्योंकि हम बहुत चिंतित है सभी लोग। आप अभी आवाज, आपकी तबीयत कैसी है? अभी तो फर्क है सर, लेकिन पूरी तरह से नहीं कह सकती मैं, क्योंकि शायद हो सकता है नेक्स्ट ओके, मंथ में फिर चेकअप के लिए बाहर चली जाऊं। तो ओके, अभी ओके, कुछ कंटिन्यू, कंटिन्यू। हाँ, ठीक है ना? उसके ओके, हाँ हाँ, ओके, ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू सभी का। मैं गीतानंद अपने प्लेटफॉर्म से, किंग टाइगर भारत के प्लेटफॉर्म से आज स्पेशली मैं गायत्री मैम का इतना इतना ज्यादा थैंक्स करना चाहूंगी। आपने जिस तरह से आज प्रेजेंटेशन किया ना मैम, वंडरफुल, अमेजिंग, मतलब इतना यूनिक प्रेजेंटेशन आपने किया। मुझे इतना पसंद आया, इतना अच्छा लगा। जर्नल तो होता है ना प्रेजेंटेशन, आपने एक चीज को पकड़ा, एक सब्जेक्ट को पकड़ा, एक टॉपिक को पकड़ा, आप उसी पे बोलते रहे, उसी पे बोलते रहे। बट आपने जो पिक्चर्स के जरिए से सबकी जर्नी, सबके साथ मिलके जो आपने जर्नी शेयर की, वो इतना अमेजिंग था। मुझे बहुत मजा आया सच में। आई रियली रियली लव्ड योर प्रेजेंटेशन। मतलब आपने एक नई तरह की प्रेजेंटेशन इन्वेंट की, मैं ये कहूंगी कि आपने किसी का नाम नहीं भूला, अपनी जर्नी सबके साथ कैसे स्टार्ट की, कहाँ-कहाँ की, किस हिसाब से की। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। आज मेरे पास वर्ड्स कम पड़ रहे हैं आपकी तारीफ के लिए, और टाइम भी सच में कम है। मैं बड़ी देर से वेट कर रही थी कि मुझे बोलने का मौका मिले। मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी आज। बाकी हमारे जो मेंटर्स हैं, होस्ट, को-होस्ट्स, चैट मॉनिटर, प्रेज़ेंटर, कमाल, सभी कमाल कर रहे हैं। एंड सच में यहाँ तक पहुँचने का सफ़र ना बहुत अप एंड डाउन में रहा है, वो हम सब जानते हैं, लेकिन हमने इसे कभी छोड़ा नहीं, कभी मिस नहीं किया। तो उसके लिए भी मैं सबको कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, और ये जर्नी बहुत ही मज़ेदार रही है। आगे का हम कह नहीं सकते, आगे का पता नहीं। हाँ, होप करते हैं कि ये जर्नी इतनी वंडरफुल, इतनी मेमोरेबल हो सबके लिए कि हम इसे हमेशा अपने साथ याद रखें और अपनी अच्छी से अच्छी याद बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच किरण मैम, मुझे टाइम देने के लिए। थैंक्स टू यू एंड बैक टू यू। थैंक यू गीतानंद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यही मेमोरीज हमारे दिलों में बसी रहे, और हम इसके साथ और भी अपना जो सफर है आगे बढ़ाते रहें। और थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही हमारी खुशबू मैम फिर जुड़ गए होंगे हमारे साथ। खुशबू मैम, आप आइए, आपका स्वागत है मैम। खुशबू मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो। दिख नहीं रही है वो। दिख रही हैं सर मुझे तो खुशबू मैम यहाँ पे। तो अभी हम चलो फिर वेट कर लेते हैं और आगे किसी को बुलाते हैं। हमारे बीच में सतीश सर हैं। सतीश सर, आप आइए और अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखिए सर। स्वागत है आपका।
थैंक यू मैम। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ यस रही है? यस जी यस सर, सर, कंटिन्यू। आ हेलो। रही आ रही जी आ सर। रही। ओके। थैंक यू। सबसे पहले सभी को ऑन पे से नमस्ते। आज का जो जर्नी पर जो टॉपिक था गायत्री मैम ने, मैं तो फैक्ट्री में हूँ, बहुत लेट जुड़ा, फिर भी मैंने बहुत कुछ सुना मैम का, बहुत अच्छा शेयरिंग दिया। तो हर एक फाउंडिंग मेंबर की इस कैसे कंसेप्ट के साथ उसकी खुद की जर्नी तो है ही साथियों। मैं भी 7 नवंबर 2020 को इस कंसेप्ट से के साथ जुड़ा हूँ। इसके पहले मुझे ये नेटवर्किंग एमएलएम का कोई गंध भी नहीं था, लेकिन इस कंसेप्ट के साथ जब जुड़ा तो मेरे जो ब्लेसर आए मुझे जो बताने, तो मैंने तो पहले उनके ना ही बोला, क्योंकि उसके 8 दिन पहले ही मुझे एक चोर कंपनी ने इतना बड़ा घाव दिया था कि मैंने खुद के जब से लोगों के पैसे भर के दिए थे, तो मैं वो कोमा में ही था बताने का बात बोले तो मैं बोला यार, मुझे कोई गंद नहीं था, मैं वो कंपनी में चले गया और बोला जो भी था वो मैंने सबका मतलब निकल गया। अब मैं बोला ये ऐसे कंसेप्ट में मुझे करोड़पति बनना नहीं, बोला बॉस तुम ही बनो बोला, और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमो बोला। तो वो सर का और फोन आया मुझे 8-15 दिन के बाद। तो मैंने भी थोड़ा फिर उसके ऊपर स्टडी किया, नेट पे सर्च किया, थोड़ा देखा, तो मैंने बोला यार इतना तो गया, अभी इतना भी बोल रहे, और उन्होंने बात की मानवता की, तो बोला कोई कंपनी तो ऐसी अभी तक इंसान के बारे में सोचने वाली कंपनी तो आई नहीं बोला। तो जब सर बोला इतनी बात बता रही, मानवता की सोच है, ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ बताया, तो मैंने आईडी लगा लिया। लगाने के बाद में वो पड़ी रही, मैं कुछ उसकी तरफ ओपन भी नहीं किया, कुछ नहीं। लेकिन जब ऑन पैसिव चैंपियन का मन की बात जस्सी सर की जो चलती थी, तो वो जमाना ऐसा था कि उस मीटिंग को अटेंड यदि नहीं किया तो नींद ही नहीं आती थी। तो मैं उसमें इतना विलीन हुआ कि वो मीटिंग सुने बगैर जमता ही नहीं था। तो जो कुछ भी मुझे लेना था ऑन पैसिव की मालूमात, मैंने वहां से जो कुछ भी लिया। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे पंकज सर और राजू सर, इन्होंने बड़ी मेहनत से ये किंग टाइगर ग्रुप को जन्म दिया। और ग्रुप को जन्म दिया तो देखिए कोई भी संगठन, कोई भी ग्रुप जब चलता है तो उसमें थोड़े टैलेंटेड पर्सन रहेंगे या कुछ अच्छे विचार, अच्छे सोच वाले रहे, तो वो संगठन आगे बढ़ता है। तो हम तो पूरे गांव दुराग से लोग जुड़े थे, हमारे में इतने कोई ज्यादा पढ़े लिखे और बहुत ही टैलेंटेड पर्सन नहीं थे। हमको बोलना भी नहीं आता था, सही बात बहुत बोलूं तो बोलना भी नहीं आता था। हम डेयरिंग करके एक दूसरे को बातचीत करके हमने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद हमारे प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे लोग जुड़ने लगे। तो उसमें से पंकज सर ने जो डायमंड जो आज हमारे टाइगर किंग टाइगर पे जो दिखते ना, ऐसे उन्होंने मार्केट में से कुछ डायमंड तरस के ऐसे ढूंढ के लाए। और आज जो कोर कमेटी में हमारी खुशबू मैम, हमारी गायत्री मैम, हमारी यशोदा मैम, हमारी किरण मैम, गीतानंद मैम, यानी जितने नाम लो उतने कम है। इतने अच्छे अच्छे पर्सन लाए, तो आज हमारा हौसला फिर बढ़ गया। मैंने भी, हम लोग बात करते थे कभी कोर कमेटी पे, पंकज सर बोला अभी अपना टेंशन बहुत कम हो गया, बोला अभी अपन इनको ही बोला मतलब आगे बढ़ाते हैं। अपना कोई पोस्टर पे फोटो नहीं रहा, नहीं कुछ नाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनको आगे बढ़ाते, इनके पास टैलेंट है सर, बोला इनकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है, अपने को उतना नहीं समझता। मैं तो बोला मराठी मीडियम वाला हूँ, मुझे कोई पढ़ने नहीं गिरता, पढ़ लेता हूँ लेकिन बोला उतनी समझती नहीं। तो ये लोग इतनी अच्छी स्पीकिंग करते हैं, तो इनको अपन आगे बढ़ाते, इनके पीठ के पीछे खड़ा रहते। जो भी प्रॉब्लम आएगा अपन है। तो ऐसा करते करते हमारे किंग टाइगर कोर कमेटी के हर एक मेंबर के विचार सोच बहुत ही अच्छी है। देखिए एक परिवार है, तो परिवार में ही कुछ ना कुछ कम ज्यादा होता है। तो ये हम तो बहुत दूर दूर के, नेपाल का, रवांडा का,
महाराष्ट्र भंडारा कहा, रायपुर कहा, कहाँ से हम लोग जुड़े, लेकिन हमारे विचार जो एक साथ जो मिले हैं, वो विचारों के साथ हमारा किंग टाइगर ग्रुप आज बहुत अच्छी से काम कर रहा और आगे भी हम करते रहेंगे। आप लोगों का ऐसा ही प्यार हमें मिलता रहे। थैंक यू सर, मुझे जो बोलने का मौका दिया। गीतानंद मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू श्री सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले कि मैं अपने को पार्टनर जयेश भट्ट सर को यहाँ पे इनवाइट करूँ, मैं खुशबू मैम को दोबारा कॉल कर रही हूँ। मैम, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज आइए मंच पे और अपनी वैल्यूबल शेयरिंग रखें। और इसके साथ ही मैं जयेश भट्ट सर को कहूंगी कि आगे का मंच सर आप संभाल लें। थैंक यू किरण मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। वाओ वाओ, माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन गायत्री मैम। इसीलिए तो आपको गायत्री माँ सब बोल रहे हैं, क्योंकि माँ को सब बच्चों की यादें रहती है माँ के दिल में, हृदय में। और आपने बखूबी किंग टाइगर की जर्नी फर्स्ट 18 दिसंबर 2022 से 18 दिसंबर 2023 तक की सभी यादें इतनी पिरोई है। वो बोलते हैं ना, माला, हमको माला में पिरो रहा है और इतना प्यार दिया है, तो आपको धन्यवाद देते हैं। और आज आपने पूरे किंग टाइगर कोर के दिल से भर दिया है। और ऐसे बोले ना तो हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि हमारी आंखें भी भर आई, इतना प्यारा प्रेजेंटेशन दिया गायत्री माँ। माउंट ब्लोइंग। तो अभी मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, टाइम कमी है। तो उसके आगे मैं बुलाना चाहूंगा हमारे एक दुबई से लाइव कर रहे हुए अंगद यादव सर, क्योंकि वो भी डेडिकेशन बहुत करते हैं, वो भी गायत्री माँ को प्यार करते हैं। तो वेलकम है अंगद यादव सर। और गायत्री माता, आपको रिक्वेस्ट है कि मास्टर माइक ओपन कर दीजिए। जयेश भट्ट सर, खुशबू मैम को भी कॉल कर लीजिएगा अंगद सर के बाद। वो शायद मंच पे हैं लेकिन अभी आए नहीं है। मैम, उनका नेटवर्क इश्यू है, नहीं कर पा रही है, नहीं बोल पा रही है। मास्टर माइक ओपन कर दिया गायत्री माता? यस, को होस्ट बना दिया अंगद सर को। वेलकम अंगद यादव सर, वेलकम। थैंक यू जय सर। मेरी वॉइस आ रही है? यस, लाउड एंड क्लियर सर। थैंक यू। आपकी को होस्टिंग बहुत ही लाजवाब रहती है और हमारे ऑर्गेनाइजर पंकज पटले सर की को होस्टिंग तो बहुत ही जबरदस्त रही। और मैं शुरू से आज इस अनपैसिव और गायत्री माँ की जर्नी को फुल एंजॉय किया। और लगभग हम लोग एक साथ ही, थोड़ा मैं पीछे गायत्री माँ से इस कोर में आया था, बट आज गायत्री माँ ने तो पूरी की पूरी हिस्ट्री को आज स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से रख दिया। तो मैं धन्यवाद करता हूँ किंग टाइगर भारत मंच के रचयिता पंकज पटले सर और हमारे मेंटर गुरु गायत्री जोशी माँ, दिनेश सिसोदिया सर एंड खुशबू अग्रवाल मैम को, और पूरी कोर टीम को और पूरे पैनलिस्ट को। आज हमारे साथ इतने प्यारे प्यारे लीडरशिप यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है, जो कि हमारे साथ एवरीडे हमारे साथ बने रहते हैं। तो मैं उनको सबसे पहले बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद करता हूँ कि आज हमारे किंग टाइगर भारत को उनके प्यार से हम आज इतने दूर तक जा पाए। तो मैं सैल्यूट करता हूँ इन हमारे प्यारे पैनलिस्ट अटेंडीज को कि हमारे प्यार को इतनी दूर तक लेके जाते हैं। तो थैंक यू गायत्री माँ। आज आपने सारी चीज इतनी अच्छी से याद करवा दी कि वो एक एक मिनट की बातें, एक एक बैनर, एक एक पोस्टर और उस टाइम की बातें आज पूरी ताजा हो गई किंग टाइगर भारत पे। तो थैंक यू। आज की को होस्ट हमारी किरण पोपली मैम और जयेश सर, और होस्ट हमारे ऑर्गेनाइजर पंकज पटले सर और गायत्री माँ और पूरी कोर टीम को फिर से प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं अंगद यादव उत्तर प्रदेश गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। फिलहाल दुबई में हूँ और अनपैसिव जी रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो बहुत ही जबरदस्त लगता है और कि मैं पार्ट ऑफ अनपैसिवियन हूँ। तो थैंक यू जय सर। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, हमारे साथ बहुत ही अच्छे लीडर है। थैंक यू अंगद सर। वाह, सुपर शेयरिंग रही आपकी भी, दिल से शेयरिंग हो रही है आज सभी कोर वाले की। तो थैंक यू है आपको भी। अभी मुझे कॉल करके बताया है। तो जयदीप सर, आप शॉर्ट में आइए। वेलकम है जयदीप सर, 2 मिनट की शेयरिंग दीजिए, टाइम हो चुका है। तो वेलकम जयदीप भट्ट सर। थैंक यू जयेश भट्ट सर, मुझे इनवाइट करने के लिए किंग टाइगर भारत के मंच पे।
मैं आपका और आपके कोर कमेटी का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका दिया, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। गायत्री माँ ने हमारी भाभी जी है, जैसे मैं शॉर्ट में बोलूँगा तो बचपन से जानता हूँ, जब छोटा था तब से। लेकिन आज उसने जो इस मंच से मेरा नाम लिया और उसने मुझे जो आभार व्यक्त किया, तो मैं भी थोड़ा शॉक हो गया। मेरे भी आँख में आँसू आ गए, क्योंकि कि माँ ने, भाभी जी ने इतना सम्मान दिया, तो मैं बोलने के लिए मुझे आना ही पड़ा। तो गायत्री माँ, मैं आपको इतना ही कहूँगा कि ऑन पैसिव आपके किस्मत में था, और आज से 4 साल पहले आपने मुझे जो हेल्प की थी, उस माध्यम से और माता रानी के आशीष से मुझे जो प्रेरणा हुई थी, इसीलिए मैं आपके पीछे पड़ा था कि आप इस मंच पे आओ, इस कंपनी में आप अपने आप पैर रखिए और आप देखिए। मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि आप इसके अंदर आएँ, जानिए और देखिए कि मैं इसके अंदर हूँ और आप मेरे साथ रहिए। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए, जयेश भट्ट सर ने बोल दिया तो मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। लेकिन आज मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ गायत्री माँ आपके लिए, गायत्री भाभी जी, कि आई एम हैप्पी कि आपने मेरी एक बात पे आप ऑन पैसिव में आए और आप अपनी जर्नी के साथ आप यहाँ तक पहुँचे। आपको बहुत बहुत बधाई एंड थैंक यू जयेश भट्ट सर एंड जय माता दी। आई लव ऑन पैसिव। थैंक यू जयदीप सर। अभी गायत्री माता का प्यारा भैया और रिस्पेक्टेबल हमारे विधि मोहन सर, वेलकम सर, विधि मोहन सर। मंच के ऊपर, किंग टाइगर के मंच के ऊपर आपका स्वागत है सर, आइए। हेलो। वेलकम सर, वेलकम। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, एवरीथिंग गोइंग टू गुड इन ऑन पैसिव लाइफ। सो मैं थोड़ा मिस किया क्योंकि मैं अखंड पाठ में था। अभी मैं थोड़ा फ्री हुआ तो देखा, तो मैंने देखा भी 9:15 का टाइम है, 10 से ऊपर टाइम होगा, फिर भी एक झलक देखते हैं। तो जो लास्ट मोमेंट था जब गायत्री दीदी जी कुछ बोल रहे थे, तो तब वहाँ पे कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, इसलिए मैं पूरा उसमें ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन अभी मालूम पड़ा भई काफ़ी पूरी क्या बोलते हैं ना, अंदर से अटैचमेंट के साथ सभी लोग सुन रहे थे। सभी लोगों ने जो अभी बयान किया है, तभी मालूम पड़ा वे गायत्री दीदी ने अपना पूरा सफ़र जो है जहाँ पे बताया है। तो रिकॉर्डिंग है, मेरे को मिलेगी तो मैं ज़रूर इसको रिवॉच करूँगा, दोबारा से देखूँगा। तो वाक़ई जो आप सब लोग कर रहे हैं, जो लेके आए हैं, जो अभी आपने बताया भी आप इनको लेके आए हैं, तो इन्होंने भी परखा और देखा और सब परख लिया, और जहाँ तक आगे बढ़ने के लिए सभी का साथ भी लिया और सभी को साथ दिया भी। तो यही कार्यक्रम चलता ही रहेगा। अभी तो आप सभी जानते हैं भी, एक ऐसी अटैचमेंट अंदर से है, जैसे अ, वो एक फॉर्म था ना, भई आप अभी तक ऑन पैसिव में क्यों टिके हुए हो? क्या आपकी होप्स हैं? तो ये इसको कभी-कभी शब्दों में बयान करना बनता ही नहीं है, कि क्या है? हो क्या रहा है ये? कैसे हो रहा है? ऐसा 1 मिनट भी हम आदमी अपना गिनता रहता है, जब कहीं पे काम करता है ना, मैंने इतना टाइम किया, मेरा इतना ओवरटाइम हो गया। लोग जहाँ से बाहर जाते हैं, जैसे अंगद यादव जी हैं, आप वो जानते हैं, वहाँ पे अगर 8 घंटे की एक दिहाड़ी होती है, तो अगर 2 या 4 घंटे ओवरटाइम मिल जाए, तो बहुत आदमी खुशी से झूमता है, मेरे पास ओवरटाइम है। तो क्योंकि वो घर छोड़ के गए हुए हैं, तो कुछ पैसा बन जाए तो अच्छा लगता है। तो अभी एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जब मिले, जो अपने परिवार के साथ रहने दे, और साथ-साथ में एक और परिवार मिल जाए, जो सभी का साथ दे रहा हो, तो और क्या चाहिए इस लाइफ़ में, है ना? तो जिसमें सभी साथ देने वाले, हाथ पकड़ के और मार्ग प्रशस्त करने वाले
एक यही बोलेंगे ना, सफाई करते रहें। जैसे हम बोलते हैं ना स्वच्छ भारत, लेकिन आपने जानते भी हो स्वच्छ भारत के नाम पे बहुत से लोग घर से ही पत्ते लेके जाते थे और वहाँ पे साफ-साफ पे खिलार के झाड़ू लगा के फ़ोटो बनाते थे। जहाँ पे ऐसा होने वाला नहीं है, जहाँ पे असलियत में काम हो रहा है। सभी का मार्ग जो है वो साफ किया जाता है और दिल से। सो ये दिल से और जो मन हमारा होता है वो राजा होता है, उसका काम जो वो करता है वो दिमाग वर्क करता है। जी, लेकिन जो खाली दिमाग से काम करते हैं, वो सिर्फ़ किसी और वजह से काम करते हैं। तो जहाँ पे तो जो दिमाग है वो दिल के लिए काम कर रहा है और जो दिल है वो कहता है भई ये सभी के लिए काम होना चाहिए, कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट होना चाहिए और यही बातें स जहाँ पे चल रही हैं। सो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, गायत्री जी का जिन्होंने पूरा सफ़र बताया और मैं फिर देखने की समझने की कोशिश करूँगा ज़रूर और सभी ने जिन इनका साथ दिया और इमोशनली अटैचमेंट की हुई है। सो ये बहुत अच्छे-अच्छे थैंक रिश्ते बन रहे हैं जहाँ पे। सो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरे को इतना बोलने का टाइम दिया। सो थैंक यू वेरी मच। मैं मनोहर सिंह विद्दी फगवाड़ा पंजाब से आप सभी के स्वर्ण की कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विधिमोहन सर, आपका भी शेयरिंग बहुत अच्छा रहा। अभी किरण मैम आइए, आप ये किरण मैम आगे की होस्टिंग संभालिए। किरण मैम, विजया मैम बाकी रह गई है जी सर। और टाइम भी हो चुका है। जी सिर्फ सर। आधा मिनट की शेयरिंग देना, आधा मिनट की सिर्फ, टाइम बहुत हो चुका है, ओवर चल रहे हैं हम। विधिमोहन सर ने बोला ना ओवर टाइम चल रहा है। वेलकम किरण मैम। थैंक यू। थैंक यू जयेश भाई सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब टाइम की मर्यादा को ध्यान में रखेंगे। एक कॉल मैं खुशबू मैम को लगाऊंगी। खुशबू मैम, अगर आप कंफर्ट जोन में हो तो प्लीज आप मंच पे आइए और अपनी उसका मैसेज वैल्यूबल आ गया शेयरिंग मैम, रखिए। नेटवर्क इश्यू। ओके। नेक्स्ट ले लीजिए। तो मैं विजय मैम को यहाँ पे इनवाइट करती हूँ। विजय मैम, आप आइए और अपनी वैल्यूबल शेयरिंग रखिए मैम। शॉर्ट शेयरिंग रखना, टाइम हो चुका है। Thank you so much, Kiran ma'am. Thank you so much, Jayesh Bhatt sir. And thank you so much, Pankaj Patle sir, Gayatri ma'am. गायत्री मैम की जर्नी यहाँ पर हो रही थी तो मैं बिल्कुल सुन रही थी। बहुत अच्छा लगा गायत्री मैम, आपने एक एक पिक्चर को संजो के रखा हुआ है और एक एक पल को आपने यहाँ पर बयां किया कि कैसे हम सब सच में मैं खुद बहुत बहुत लकी हूँ कि मैं आप लोगों के साथ ज्वाइन हूँ मैम। और हम लोग आप लोगों से सीख रहे हैं दिन प्रतिदिन और बिल्कुल हम लोग ऐसे ही साथ निभाते हुए आगे बढ़ेंगे मैम अपने सफर पर। और बिल्कुल हम सब यहाँ पर जीत निश्चित है और बिल्कुल हम सभी आपसे सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच यश भाई, समय ज्यादा नहीं है और मैं इतना ही बोलूंगी। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू सर। थैंक यू विजय मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और टाइम राजीव कम चोटे होने की सर आ वजह गए से हैं। मैं राजीव चोटे सर आ गए, इनवाइट कर लीजिए मैम, राजीव चोटे सर। जी सर, थैंक यू। और हमारे बीच में राजू सर भी आ गए हैं। राजू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है किंग टाइगर भारत में। आइए सर, अपनी वैल्यूबल शेयरिंग रखिए। थैंक यू सो मच किरण मैम और वंडरफुल को होस्टिंग जयेश सर की आवाज जो है बहुत ही जबरदस्त रहती है। तो सभी को प्यार भरा नमस्कार। एक्चुअली मैं था मीटिंग में बट शो नहीं हो रहा होगा। मैंने अभी विरदी मोहन सर जी को सुना, बहुत ही अच्छी प्यारी बातें उन्होंने बताई और मैंने पूरे सेशन को भी सुना। जो जर्नी हमारे मातोश्री गायत्री मैम है ना, उन्होंने जो एक एक यानी मेमोरी को कितना सजो के रखा है और इसीलिए हम उन्हें माँ बोलते हैं। और माँ जो होते हैं हर मेमोरी को याद रखते हैं, फिर वो सुख की हो दुख की हो, है ना, सारी चीजों को। और हमेशा जब किसी हमारे कोर कमेटी में जो है किसी को भी कुछ हो जाता है, चाहे सुख की घड़ी हो या दुख की, वो हमेशा पूछते हैं। क्योंकि जब मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ था, उन्होंने रात के 2 बजे कॉल, लगभग 1:30 बजे कॉल किया था। योगेश जोशी सर, उन्होंने कॉल किया था और पूछा था। तो यही होता है एक परिवार, है ना। तो जो हमारी मातोश्री जी है वो एक कोहिनूर है और कोहिनूर जो होता है ना बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। और उन्होंने पूरे मंच को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे परिवार को संभाला है।
और ये जर्नी किंग टाइगर भारत की 5 सितंबर 2021 से स्टार्ट हुई थी। पंकज सर से अचानक मुलाकात फिजिकली हुई थी जब हमने यहाँ पर 600-700 लोगों का इवेंट रखा था। तो उसके बाद में ये जर्नी स्टार्ट हुई। उस समय पंकज सर और हम जो थे मैं था तो हम 2 ही लोग थे जो एक फ्री ज़ूम मीटिंग का चलाते थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको अपन पेड वर्जन में लेकर एक किंग टाइगर भारत का निर्माण किया जाए। तो ये जो नाम जो दिया था ना, किंग टाइगर इंडिया था हमारा। तो ईश्वरी भगत सर हमारे पैनल के सदस्य है, उन्होंने ये नाम जाहिर किया था और तब से ये किंग टाइगर इंडिया और अभी किंग टाइगर भारत के नाम से जाना जा रहा है। तो यहाँ पर जो है हर चीज को बड़े ही एक-एक मनके को सजाया गया है। एक से एक कोहिनूर हीरे अब हमें मिले हैं। खुशबू मैम, वो जिनकी प्रेजेंटेशंस जो होती है बहुत ही लाजवाब होती है। उनके इनक्रेडिबल वर्ड होते हैं। हमारे गीत मैम, जिनसे हमें एक प्रेरणा मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है ना? तो एक से बढ़कर एक हमारे पास कोहिनूर हीरे हो चुके हैं। तो इसी प्रकार से जो है ये मंच हमेशा इसी प्रकार से ऊँचाइयों को छूता रहे। आज पूरे वर्ल्ड में किंग टाइगर भारत को जाना जाता है क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड का पहला एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि जिसने 28 अप्रैल जब से हमारा जो वो कनेक्ट आया है, तब से कंटिन्यू हमने बिना यानी वो कनेक्ट की मीटिंग नहीं ली। हमने ज़ूम पर मीटिंग नहीं ली है। तो तो ये एक हिस्ट्री है किंग टाइगर इंडिया की और आज जो एक-एक प्रेजेंटेशन किया और मेमोरी ताज़गी हो गई है हमारी। मैं देख रहा था जब वो स्क्रीन शेयर कर रहे थे, मैं ज़ूम करके देख रहा था ये कौन-सी तारीख का है, ये होस्ट कौन है, प्रेजेंटर कौन है। तो ये एक मेमोरी जो सँजो के रखी है, तो उनको मैं सैल्यूट करता हूँ और समय बहुत ज़्यादा हो गया है और हम दूसरा जो सेशन लेकर आएँगे टाइम मैनेजमेंट पार्ट 2 जो हमने टाइम मैनेजमेंट पार्ट 1 किया था, अब जो नेक्स्ट होगा टाइम मैनेजमेंट पार्ट 2 है ना? तो समय बहुत ज़्यादा हो गया तो जय सर, ओवर टू जय सर। थैंक यू राजेश सर। अभी मैं हमारे होस्ट को बुलाना चाहूंगा। वेलकम पंकज सर, आइए और अब वाइंड अप की ओर चलिए। थैंक यू जय सर, सभी का धन्यवाद। वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस गायत्री जोशी मैम और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने पूरा हमारा सेशन सुना और हमारे 15 मिनट ऊपर हम जा चुके हैं टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, तो उसके लिए सॉरी बोलता हूँ क्योंकि हमारा सब टॉपिक ही ऐसा था कि इसको अभी जितना बोले उतना कम है क्योंकि सबकी अपनी अपनी यात्राएं हैं। तो आज हमारी गायत्री माँ ने किंग टाइगर भारत के मंच पे जो अपनी शेयरिंग दी और अपने यात्रा बताई और सभी का धन्यवाद थैंक यू करता हूँ। और आज के हमारे समय को देखते हुए हम समय यहाँ पे एंड करते हैं और हम सब कहते हैं, गर्व के साथ कहते हैं, ईमान पेशी करते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. We are so in it to win it. Thank you so much. Thank you so much, We are so everyone. in it Thank to you win so much. it. We are so in it to win it. Goodbye.